चारु उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधाहरण श्री वाक्य बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ परमहंसों की परम संहिता को परमाराध्य नंदनंदन यशोदानंदन व्रज नरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रष्भान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक शी आराम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुगपाल। हम सबका यह परम सौभाग्य कि श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा का पावन तैयारी करने का विचार लेकर के एक साथ एक स्थान पर जुड़कर भागवत पुराण के विविध चरित्र प्रसंग श्लोकों को सुनकर पढ़कर समझकर तैयार कर रहे हैं। अभी हम सब प्रथम स्कंध पर प्रवेश ही हुआ है और प्रथम स्कंध में बड़ा ही पावन चरित्र जिसमें सौनक जी सूत जी महाराज से पूछते हैं कि कस्मिन युगे प्रवृत्तेयम स्थाने वाकेन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान संहिताम। यह भागवत नामक जो पुराण है किस युग में हुआ, किस कारण से हुआ, किस स्थान से हुआ, यह हम सुनना चाहते हैं। तब हम सब ने कल के दिवस में बड़ा ही सुंदर जो चरित्र जिसमें नारद जी का आगमन हुआ, व्यास जी की जो उदासीनता है उसका कारण उन्होंने जाना, पूछा। व्यास जी ने कहा महाराज मैं प्रसन्नता का कारण नहीं जानता, आप ही बताएं। बोले यथा धर्मा दयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता ना तथा वासुदेवस्य महिमा यनुवर्णिता। हे महाराज आपने जिस प्रकार पुराणों में ग्रंथों में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चतुर्थ पुरुषार्थों को विधिवत रूप से दर्शाया है, लेकिन आपने कहीं भी भगवान के प्यारे निर्मल चरित्रों को भक्ति निहित जो भगवान के चरित्र हैं, भक्तों के चरित्र हैं, उन चरित्रों को आपने नहीं अभी तक लेखन किया है। तो आप भगवान के लीलाओं का चिंतन करके लेखन कीजिए, निश्चित रूप से भगवान प्रसन्नता आपको प्रदान करेंगे। क्योंकि कहा गया है नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजन। कोई काम निष्कामता से युक्त हो लेकिन उसकी सफलता तभी होती है जब भगवान की भक्ति से वह परिपूर्ण हो। और वेद व्यास जी महाराज को देवर्षि नारद में पूर्व जन्म की महिमा पूर्व जन्म के भगवान की महिमा का यह वृत्तांत बतलाया कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। हमने सुना भी है उसको कल के दिवस में।
कि अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कास्याश्चन वेदवादिनाम निरूपितो बालक एव योगिनाम शुश्रूषणे प्राविश निर्विवेक्षिताम। मैं पूर्व जन्म में दासी का एक पुत्र था। देहावसान पिता का हो जाने पर दासी का कार्य करने लगी माता। चातुर्मास व्यतीत करने वाले ब्राह्मणों की सेवा पर लगा। मेरा उनकी सेवा करने से मन शुद्ध हो गया, तन शुद्ध हो गया, उनके नाम में रुचि हो गई भगवान के। जाने लगा तो उन्होंने एक मंत्र दिया, रोक दिया माता की सेवा करने के लिए। माता भी फिर काल के वशीभूत सर्प पर पैर पड़ने से उसका भी प्राणांत हुआ। और फिर उत्तर की ओर जा करके मैं उस मंत्र का दृढ़ता पूर्वक जाप किया, भगवत दर्शन हुआ। फिर 1000 चतुर्युगी के पश्चात जब पुनः सृष्टि हुई तो मैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में देवर्षि यानी देवताओं का ऋषि बन करके आया। तो ये भगवान की महिमा है। वेद व्यास जी भी वह ब्रह्म नदी सम्यप्यास नामक आश्रम पर अपने सरस्वती नदी के तट पर अपने मन को भगवान में समाहित किया और पारमहंसों की पावन शिक्षा श्रीमद् भागवत नामक पुराण की रचना कर दी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान का शब्दमय विग्रह बना दिया वेद व्यास जी ने। फिर विचार किया कि यह पारमहंसों की पावन संहिता है, तो इसका जो उत्तराधिकारी होना चाहिए, इसको जो ग्रहण करने वाला होना चाहिए, वह भी तो कोई योग्य हो। तो फिर याद आया कि अरे वह तो कोई परमहंस। कौन परमहंस? बोले अरे हमारे सुखदेव के समान, जिसको माया स्पर्श तक ना कर सकी, जन्म लेते ही यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम। और मैं चिल्लाता रहा, पीछे मुड़ करके नहीं देखा। तो उससे बढ़कर के इसका उत्तम अधिकारी कौन हो सकता है? लेकिन विचार आया कि जो पीछे मुड़ करके देखा नहीं बाप के चिल्लाने पर, तो क्या वह फिर अध्ययन करने के लिए आएगा? क्योंकि अध्ययन के लिए तो रुकना पड़ेगा, एक स्थान पर बैठना पड़ेगा। फिर मन में विचार आया कि अगर भगवान की यही प्रेरणा है और इसकी इतनी महिमा है अगर भागवतम की, तो फिर इनके श्लोकों में जरूर दिव्यता है। उन्होंने छोटे छोटे शिष्यों को भागवत जी के बड़े सुंदर सुंदर श्लोक तैयार करा करके बोले, जाओ यत्र तत्र घूम करके वन पर इसका गायन करो। आज व्यास शिष्य भ्रमण करते करते उसी निर्जन वन पर पहुंच गए जहां पर सुखदेव मुनि समाधिस्थ बैठे हुए थे। सज्जनों, उसी समय व्यास जी के एक सुंदर शिष्य के मुख से बड़ा ही बढ़िया श्लोक निकलता है। बरहापीडं नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। आहा, इसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया है। सज्जनों, भगवान कितने सुंदर है, उन त्रिभुवन सुंदर की इसमें महिमा गाई गई है कि बरह पीड़म नटवर वपुः। भगवान श्री कृष्ण का बड़ा सुंदर स्वरूप है, श्रेष्ठ नट के समान उनका सुंदर वेश है। सिर पर मयूर का पिक्ष धारण करके रखे हुए हैं, कान में कनेर का पुष्प सुशोभित हो रहा है, पीतांबर पहरा रहा है गले में, वनमाला इतनी दिव्य जो है शोभा उसकी कि उसकी महिमा का वर्णन करते नहीं बन रहा। और वह अपने पावन चरण कमलों से और ब्रज वन से वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि गौवा चराने के लिए गए थे। गौएं चरा करके ब्रज वन से वृंदावन पर प्रवेश कर रहे हैं। और वह कितनी सुंदर झांकी है सज्जनों, कि आगे आगे गैया मैया, फिर बीच में हमारे प्यारों सो कन्हैया, और पीछे पीछे उनके ग्वाल वाल सब भैया। और जब सब बोल रहे हैं प्यारे कन्हैया लाल की जय हो, प्यारे कन्हैया लाल की जय हो, तो उस समय मानो उनकी शोभा सुंदर वह गोरज से भगवान का ऐसा सामरा सलोना जो मुखमंडल है वह भी एक चमक रहा है। ऐसी दिव्य शोभा, इतनी दिव्य छटा, ऐसी कीर्ति गायन। जैसे ही सुखदेव महात्मा ने सुना, महाराज समाधि टूट गई तत्क्षण। अरे कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है, इतना दिव्य कैसे हो सकता है? बोले हाँ। तभी तक महाराज उठ करके खड़े हुए थे कि मन में आया कि अरे स्वरूप का ही अभी तो हमने सुना है वर्णन,
स्वभाव को तो हम जानते नहीं, स्वभाव से तो परिचित हुए ही नहीं, स्वभाव का जिक्र ही नहीं है इस पंक्ति में, श्लोकों में। अरे प्रायः संसार में ऐसा ही होता है, जिसके पास जो होता है और अधिक मात्रा में हुआ होता है, उसको कहीं ना कहीं अहम अभिमान आ जाता है। सुखदेव महात्मा ये नहीं जान पाए कि भाई ये भगवान है। इंसान में अभिमान होता है, भगवान में अभिमान नहीं होता। भगवान के ही बनाए सब ये है, गुण और अवगुण है। तभी तक व्यास जी के दूसरे शिष्य ने एक बहुत बढ़िया श्लोक गायन कर दिया, जो भगवान के स्वभाव का वर्णन करने वाला था। मानो सुखदेव महात्मा बैठने ही वाले थे, तब तक वह बालक बोल पड़ा कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेमा। अहो, कहते हैं कि अरे उस अहो बकीयम यानी बक दैत्य की बहन बकी यानी पूतना, जिसका बड़ा उग्र कर्म था। क्या बोले कि वह छोटे छोटे बालकों को मार करके उनका रक्तपान करती थी, और भगवान के पास वह दुष्टा आती है। हेतु भी कोई दर्शन का कोई शुभ हेतु नहीं था। बोले कालकूट नामक भयंकर विष अपने स्तनों में लगा करके, और हेतु क्या था? कन्हैया को मारने का था। यद्यप्य साध्वी, और लेकिन माया से बड़ा सुंदर रूप धारण किया था। तो लेभे गतिम धातृच्युताम ततोन्यम कम वादयालुम शरणम ब्रजेमा। लेकिन धन्य है हमारे कन्हैया कि उस दुष्टा के दुष्टता को ध्यान न देते हुए उन्होंने विचार किया कि कार्य तो माँ का ही कर रही है, यह दुग्धपान जो करा रही है, इसलिए मैं तो वही गति दूंगा जो मैया को देनी चाहिए। तो भगवान ऐसे हैं, वह करुणा के सागर कन्हैया लाल, कि उन्होंने उसके हजारों अवगुणों पर ध्यान ना दे करके केवल एक दुग्ध पान कराने का जो विशेष गुण माताओं का होता है, उस गुण को देख करके उन्होंने उसकी मुक्ति कर दी। जो मैया यशोदा को बाद में गति मिलनी थी सज्जनों, वह पूतना मौसी को पहले मिल गई। तो यहाँ पर कहते हैं कम वा दयालुम शरणम ब्रजे माम। जैसे ही स्वभाव का वर्णन सुना, सुखदेव मुनि ने महाराज झटपट वहां से आसन छोड़ा, भाग पड़े, दौड़े दौड़े आए, बोले अरे महाराज राधे राधे। बोलिए हाँ महाराज बोलिए। बोले कि सुनाइए, और श्लोक सुनना है। बोले नहीं नहीं, ये पूरे श्लोकों की एक संहिता बहुत बड़ी हमारे गुरुदेव ने रचना किया है, लेकिन हम बालक हैं, अभी पढ़ रहे हैं, कुल इतने ही श्लोक याद थे। अगर और सुनना है तो चलो गुरु जी के पास। एक नहीं, 18,000 श्लोकों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ बनाया है हमारे गुरुदेव ने। कौन है आपके गुरुदेव? उन्होंने बतलाया महाराज कई विशेषण लगा कर। पता चला कि श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। आहा, तब सुखदेव महात्मा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ये कहा कि अरे वह तो इस शरीर के पिता हैं, और भागे भागे उन ब्राह्मणों के साथ, ब्रह्मचारियों के साथ जाते हैं। सम्यप्राश नामक आश्रम पर पहुंचे, जहां पर एक बार और जन्म होते ही वहां पीछे मुड़ करके उन्होंने देखा नहीं था। आज चारों तरफ टुकुर टुकुर देखते देखते पिताजी के कुटिया पर प्रवेश करते हैं। वेद व्यास जी दृढ़ आसन पर बैठे हुए थे, और देखते हैं कि एक अतुलित तेज का एक धाम मेरे पास आया है, विशाल उसका प्रकाश पुंज है, और आकर के चरणों में प्रणाम किया। और यह देखते ही वेद व्यास तो स्वयं भगवान ही है, समझ गए कि यह मेरा पुत्र सुखदेव ही है। व्यास जी के नेत्र सज्जल हो गए। उन्होंने कहा धन्य है प्रभु, धन्य है भागवत की महिमा, कि वही पुत्र है जो जन्म लेकर के मैं रोता रहा कि एक बार पिता को देख लो बेटा, फिर चले जाना, लेकिन पिता ने मुड़ करके नहीं देखा। लेकिन आज वही भागवत की महिमा, धन्य है महाराज कि आज वही पुत्र भागा भागा वन से पिता को खोजते खोजते आया है। तो ये है भागवत की अलौकिक महिमा भैया। सुखदेव महात्मा आते हैं चरणों में बैठ करके, और एक दिन नहीं महाराज, कई दिनों तक बैठ करके और अपने पिताजी के आज्ञा का पालन करते हुए बड़े हर्ष के साथ इस श्रीमद् भागवतम का उनसे ज्ञान प्राप्त किया। तो सौनक जी महाराज कह रहे हैं, और सौनक जी महाराज से कह रहे हैं सूत जी
कि आत्मा रामाश्च मुनयो निर्गंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्तु हेतु किं भक्तिं इत्थं भूत गुणो हरि। कि हे सौनक जी, भगवान श्री हरि के गुण ही ऐसे हैं कि जो आत्मा राम हो चुके हैं, आत्मा में रमण करने वाले हो चुके हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल चुकी है, वह भी भगवान श्री हरि की भक्ति किया करते हैं, वह भी भगवान के उपासक बन जाते हैं, क्योंकि कन्हैया में गुण ही ऐसा है। कहते हैं कि श्री सुखदेव जी ने इस श्रीमद् भागवत संहिता का अध्ययन किया अपने पिता वेद व्यास जी से, और फिर उसे ही कालांतर में श्री राजा परीक्षित को उन्होंने श्रवण कराया। राजा परीक्षित के माध्यम से जगत को प्राप्त हुआ। तो सौनक जी पुनः बोले, महाराज आपने कहा कि राजा परीक्षित को उन्होंने कथा सुनाया, तो क्यों सुनाया, क्या ऐसा हुआ था, कैसे आयोजन हुआ, क्या क्या कथा का जो है भूमिका बनी कथा होने की। तो उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, सूत जी महाराज की धन्य है सौनकादि ऋषि, आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है कि यह किस प्रकार कथा का शुभारंभ हुआ कि सुखदेव महात्मा राजा परीक्षित जी के माध्यम से जगत को यह कथा प्रदान किए, अध्यात्म दीप प्रज्वलित किए। यह बड़ी सुंदर कथा है। और कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, महाभारत कालीन से जुड़ी हुई कथा है। राजा परीक्षित के ही जन्म की कथा सुनाते हैं कि यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदराभिद्य गदाभिमर्षा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरव सृंजयानाम। जब महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ के, दोनों पक्षों के, कौरव पक्ष पांडव पक्ष, दोनों भाई भाई ही हैं, अलग नहीं है, लेकिन धर्म और अधर्म का फर्क है। कौरव जो है यह धर्म के साथी भय, पांडव ने धर्म नहीं छोड़ा। तो जहाँ धर्म नहीं छोड़ा तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण धर्म स्वरूप ही है, तो भगवान श्री कृष्ण उनके तरफ थे। तो अनेकों वीर वीर गति को प्राप्त हुए उस युद्ध में महाभारत के सारे कौरव मारे जा चुके थे। भीमसेन की प्रचंड गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा भी भग्न हो चुकी थी, और वह कुरुक्षेत्र की समरांगण में अधमरा पड़ा पड़ा कराह रहा था। तब अश्वत्थामा उसके पास आया। अश्वत्थामा ने कहा कि अरे मित्र, मैं तुम्हारी यह दुर्दशा नहीं देख सकता। अरे मैं तो तुम्हारा वह अतुलित ऐश्वर्य देखता था, जहां पर तुम बैठते थे सिंहासन पर, 4 लोग चंवर डुलाते थे, तुम्हारी जी हुजूरी के लिए 10 लोग खड़े रहते थे, हजारों लोग हाथ जोड़ करके। और आज उसी राजा की महाराज यह दुर्गति को मैं तो देख नहीं पा रहा हूं। सत्य सत्य कहूं, अरे दुर्योधन, आपने अपना सेनापति मंत्री उसी को बनाया था जो हृदय से तो थे पांडवों की, तुम्हारे शत्रुओं की तरफ से, बस दिखावा तुम्हारे तरफ का था। अच्छा बोले, अगर मैं होता ना तो यह दुर्गति न हो पाती। अश्वत्थामा के यह वचन निकले कि दुर्योधन ने कहा कि अरे मैं मरा थोड़ी ना हूं, अभी जिंदा हूं, और रक्त निकल रहा था पूरे शरीर से, रक्त से ही तिलक कर दिया। लो भैया, राज तिलक कर दिया तुम्हारा, अब बन गए तुम, जो चाहिए पद ले लो। अब बोले तो ठीक है, क्या इच्छा, आखिरी क्या इच्छा है, मर तो रहे हो, आखिरी इच्छा बताओ। बोले कि आखिरी इच्छा तो यही है, एक ही मेरे हृदय पर बड़ी वेदना देती है बात, कि हम 100 थे, 100 में एक भी न बचे, 5 थे, 5 के पांचों सलामत है भाई, खरोच तक उनको नहीं आई। अच्छा अच्छा मित्र, ठीक है, अब आगे मत बोलो, मैं समझ गया, मैं पांचों के सिर लाता हूं, फिर तुम जाना। अरे बोले, पांचों के सिर लाओगे तो अब तो मैं बड़े प्रेम से मृत्यु का वर्ण करूंगा। अब इंतजार करने लग गए भाई। और इधर अश्वत्थामा निकल पड़ा हाथ में तलवार लेकर के। आहा, तलवार लेकर के रात्रि में निकला, विचार करने लगा, मैंने कह तो दिया, लेकिन पांडव भी महाराज कमजोर नहीं हैं, बड़े दिग्गज हैं, और उनके साक्षात श्री भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं।
कैसे मारा जाए, कैसे मारा जाए। तो रात्रि का समय था, उन्होंने देखा कि एक उल्लू कौवे के घोंसले पर बैठ करके उनके बच्चों को मार रहा था, क्योंकि उल्लू को रात्रि में दिखता है, तो वह सारे सब सोते हैं रात्रि में, वो जो है कौवे के बच्चे लोग सोए हुए थे। तब उसने वहीं से उल्लू से शिक्षा मिली। तो जब दुर्योधन जैसे दुष्ट रक्त के दूषित से तिलक हो जाएगा तो फिर हम नहीं कहते हैं उल्लू हो, तो उल्लू से ही फिर शिक्षा मिलती है। तो उल्लू को ही गुरु बना करके अश्वत्थामा ने कहा कि अब मैं ऐसे ही मारूंगा, जीते जी नहीं मारूंगा, सोते यानी जागते जागते नहीं मारूंगा, सोते सोते मारूंगा। पांचों लोग सोए रहेंगे और झटपट काट करके उनका गला लेकर के चला आऊंगा। अब इधर महाराज बात हो गई थोड़ी उल्टी। पांचों पांडवों के स्थान पर भगवान ने समझाया कि युद्ध की विजय की रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए? बोले जागरण करिए, भजन सत्संग करिए। तो सब लोग निकल गए थे, उनके 5 पुत्र लेटे हुए थे। तो फिर अभी ये जा रहा है, हमें थोड़ा समय लगेगा पहुंचने दीजिए, और तब तक फिर हम अगले दिवस में देखेंगे कि अश्वत्थामा क्या करते हैं, और साथ में फिर उधर पांडवों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, इधर दुर्योधन की क्या क्या दशा होती है। तो आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे, पहले प्रयाग जी सुनाएंगे, फिर पूर्वी जी, फिर हमारे गणेश झा जी, फिर डॉक्टर हृदय शर्मा जी, अखिलेश द्विवेदी जी, अनुपमा शर्मा जी। अनुपमा जी के बाद हमारे मोहित जी के बाद अनामिका जी, अनामिका जी के बाद शैलेंद्र तिवारी जी, फिर ऋचा पांडे जी, ऋचा पांडे जी के बाद अजय चौबे जी हैं, फिर सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं, अमित कुमार जी हैं, अमित कुमार जी के बाद सिमरन जी हैं, सिमरन जी के बाद नवीन त्रिवेदी जी हैं, नवीन त्रिवेदी जी के बाद विद्यासागर जी हैं, विद्यासागर जी के बाद डॉक्टर विनीता देवी जी हैं, राजा राम जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्यते। विद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना, कुतः सञ्चोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरेः। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः, न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिताः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी सुनिए। वदन्ति तत्तद्विदस्त्वं यज्ञान्मध्यमं ब्रह्मेति पारमेति भगवानिति शब्दये। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशया, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। कुता कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना, कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनि। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद्योगी वाशाव्यां कलया हरे। अहो वकीयं स्तनकालिकूटं जिङ्घातया पाययत्प्यापशाद्वि लेभे गतिं धातृषितां तदोन्यं कं वा दयालुं शरणं भजे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।
राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यत् ज्ञानमद्वयम् मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्टे एव आत्मनि ईश्वरे कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयम् अस्थाने वाक्येन हेतुना कुतः संचोदितः कृष्ण कृतवान् संहितां मुनि द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलयारे जातः पराशराद योगी वासव्याम कलयारे यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता नो तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्या प्रतिहता जयात्मा संप्रसीदति धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसां दिक्वक्सेन कथासु नोत्पादयेद यदि रतिं श्रम एव हि केवलम् अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसये पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचितां कुतोऽन्यं कम्बा दयालुम शरणम। दयालुं शरणं व्रजेम। राधे राधे गुरु जी।